नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। महंगाई की मार, जनता बेहाल। देश भर में फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं और 10 दिन में यह तीसरी बार है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और लगातार इससे जनता परेशान है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से अब सीएनजी भी 1 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। 87 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल और 91 पैसे की बढ़ोतरी डीजल में हुई है। तो देश भर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, जबकि अब सीएनजी की कीमत में भी 1 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। कल तक सीएनजी का रेट 80.09 रुपए प्रति किलो था, जो अब बढ़कर 81.09 रुपए प्रति किलो हो गया है। ताजा बढ़ोतरी के तहत पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हुआ है और इसमें 87 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 दिनों में यह तीसरी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। इस दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 5 रुपए प्रति लीटर तक इजाफा हो चुका है। लगातार बढ़ रही कीमतों का असर अब सीधे लोगों के घरेलू बजट और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 92.49 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। हरियाणा समेत कई राज्यों में भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर परिवहन और जरूरी सामानों की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में आम आदमी को आने वाले दिनों में महंगाई का झटका और लगने की आशंका अब बढ़ गई है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे। 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और यह आम आदमी को परेशान करने वाली खबर है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पेट्रोल और डीजल के दाम समझा देते हैं। कहां कहां पर कितने बड़े हैं वो आपको बता देते हैं। आपके शहर में क्या हाल है, आपके राज्य में क्या हाल है। देखिए, डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ है, ये आप देखिए। दिल्ली में जो नए दाम हैं 92.49 और जो पुरानी कीमतें हैं 91.58 और जो अंतर हुआ है बढ़ोतरी का प्लस 0.91 की बढ़ोतरी यहां पर हुई है। कोलकाता के दाम आपको बता दें, जो नए दाम हैं वो 97.09 हैं और जो पुरानी कीमतें अब तक थी 96.07। अंतर जो है बढ़ोतरी का वो 0.95। मुंबई में दाम है 95.02 और पुरानी कीमतें डीजल की थी 94.08 और जो बढ़ोतरी का अंतर है वो प्लस 0.94। और वहीं चेन्नई में 96.98 नए दाम है 96.11 ये पुरानी कीमतें थी। यहाँ पर भी 0.87 जो बढ़ोतरी का अंतर है वो आ चुका है। पेट्रोल की कीमतें आपको बता रहे, देखिए पेट्रोल की कीमतें आप देख सकते हैं। जो देश की राजधानी अगर दिल्ली की बात करें तो 99.51 नए दाम है। पुरानी कीमतें अब तक 98.64 थी। अंतर बढ़ोतरी का प्लस 0.87 हुआ है। कोलकाता में 110.64 रुपए पेट्रोल की कीमतें। तो दाम बढ़ने के बाद पेट्रोल पंपों पर क्या स्थिति है, वहां पर लोगों का क्या कहना है, रोहतक से ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में मचे बवाल के बीच आलम यह है कि 10 दिनों में भारत में पेट्रोल डीजल के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं और आज की बात करें तो करीबन 91 पैसे डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, तो 87 पैसे पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद सीधा सीधा इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। यदि रोहतक में पेट्रोल डीजल की बात करें तो 100 रुपये 41 पैसे पेट्रोल और 92 रुपये 94 पैसे डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे सीधे सीधे आम लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के चलते उनकी जेब पर असर पड़ रहा है। यदि रोहतक में बात करें तो रोहतक में
ऑटो का किराया 5 से 10 रुपये बढ़ा दिया गया है, जिससे आम लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम बता दें कि मिडल ईस्ट में जो बवाल मचा हुआ है, उससे सीधे सीधा इसका असर भारत पर देखा जा सकता है। आज की बात करें तो आज डीजल पेट्रोल के दाम कितने हैं? क्या रेट की रेट है आपका? 100 रुपये 41 पैसे पेट्रोल है और डीजल है आपका 92 रुपये 94 पैसे। बाकी बात करो इससे। तो क्या भीड़ कम नजर आ रही है पेट्रोल पंप पर? पेट्रोल पंप तो वही है, सेल है अपना तो सेल। आज 91 पैसे डीजल पर बढ़ा दिए गए और 87 पैसे पेट्रोल पर, क्या कहें? कितना असर आप देख रहे हैं? सर ये तो महंगाई का दौर है। देखो रेट तो बढ़ेंगे, डाउन तो आते ही नहीं। महंगाई का दौर है, रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं ये तो। और गवर्नमेंट से आप कितना रिक्वेस्ट कर लो, रेट घटाते कोई नहीं है, बढ़ाते ही हमेशा। तो क्या किराए में भी बढ़ोतरी हुई है? सर जी देखो मेरा काम है पानी का तो वही 10 12 15 रुपए रेट मिलता है, इससे ज्यादा तो आप बेच नहीं सकते। क्या जैसे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो किराया भी बढ़ेगा? किराया तो लाजमी है कि बढ़ेगा, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो है ज़रूरत की चीज़ है। ऐसे में लोग यहाँ पर तेल ज़रूर डला रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह से दाम बढ़ाए गए हैं उससे आम लोगों की जेब पर सीधा सीधा जो है असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर बढ़ा दिए गए हैं, कितना असर आप लोगों की जेब पर पड़ रहा है? कोई असर नहीं पड़ रहा? असर तो पड़ेगा जी, महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है, असर तो पड़ेगा। तो क्या किस तरह से काम करेंगे? कम डलवाएंगे या फिर जरूरत पड़ने पर ही व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे? जितना जरूरत है उतना डलवाएंगे, ज्यादा यूज नहीं करेंगे फालतू। वो जिस तरह से सर पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर बढ़ा दिए गए, 10 दिन में तीसरी बार ऐसा हो रहा है, कितना असर आपकी जेब पर पड़ रहा है? कोई असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। जो तीन रुपए एकदम से बढ़ाएंगे, कोई मायने नहीं रखता, छोटी मोटी बात है वो। और इकोनॉमी के लिए बढ़ना भी जरूरी है। और चीजें भी तो महंगी होंगी। होने दो को बात, आपको कोई असर नहीं है, आपको चिंता करनी कोई असर नहीं है। तो आम लोग कुछ लोगों का ये कहना है कि जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, तो कुछ का ये भी कहना है कि यदि देश को आगे बढ़ाना है, इकोनॉमी को सुदृढ़ रखना है, तो समय समय पर इस तरह की बढ़ोतरी होती रहती है। बहरहाल जो मिडिल ईस्ट में जो दबाव बना हुआ है, उसी का सीधा असर दुनिया के तमाम देशों पर पड़ रहा है। और भारत की बात करें तो पिछले 10 दिनों में 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कोसी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद करनाल में पेट्रोल पंपों पर क्या कुछ हालात हैं, हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 15 मई से अब तक पेट्रोल और डीजल के दाम तीसरी बार बढ़ा दिए गए हैं। इस बार की ये बढ़ोतरी डीजल में 91 पैसे और पेट्रोल में 87 पैसे की गई है। तो ऐसे में एक बार फिर से लोगों को महंगा ईंधन खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। पेट्रोल पंप की ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। अब तक ये तीसरी बार की बढ़ोतरी है जब डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 15 मई को डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाए गए थे। उस समय 3-3 रुपए के करीब इजाफा जो है डीजल और पेट्रोल की कीमतों में किया गया था। और अब 87 पैसे और 91 पैसे, पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे और डीजल की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। कुछ लोग हमसे बात करेंगे। आप भी यहाँ तेल लेने के लिए आए हैं, क्या रेट का पता लगा है? जी हमारे को नहीं मेरा सर, बढ़ रहा है रेट? अभी तो बढ़ ही रहा है सर, आप क्या क्या बताओ। तो क्या कुछ असर देखते हैं इसका? असर क्या, गोज पे असर पड़ रहा है सर ये तो। तो जिस तेजी से रेट बढ़ रहे हैं आपकी आमदन बढ़ रही है? नहीं जी आमदनी बढ़ रही, वही रेट चल रहा। तो कैसे मैनेज करेंगे अभी? बस क्या करा जी, मजबूरी चल रही है तो गोज में असर पड़ रहा, पैसे आते नहीं टाइम से, क्या करें। एक तरफ ये कहा गया कि ईंधन को बचाना है, हमने डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करना है, तो क्या कर रहे हैं कुछ ऐसा? नहीं जी कहाँ से होएगा सर, होएगा ही नहीं इससे तो। और भी दूनी जाएगा तेल पेट्रोल पे तो सर। लोग खरीद देंगे नहीं, लोग खुद घर बैठ जाएंगे, काम रुक जाएंगे उनके, और करेंगे क्या सर। जैसे इलेक्ट्रिक वाहन है ये खरीद लें तो इससे कुछ होगा फायदा? फायदा का जो ये गाड़ियाँ ये कहाँ जाएंगी सर। ये गाड़ियाँ जो खरीद ली। हाँ इनका भी मेंटेनेंस आगे फिर लेंगे, फिर मेंटेनेंस। क्या नाम है जी आपका? राकेश। क्या क्या रेट हुआ तेल का?
अभी तो देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं है। 3 बार रेट बढ़े हैं, क्या कुछ असर रहेगा? देखते हैं, बाइक तो फिर भी चलानी पड़ेगी ना। चलानी पड़ेगी, खर्च तो बढ़ ही रहा। हाँ, खर्च तो बढ़ ही रहा। तो उसमें आमदन बढ़ रही है। आमदन कहाँ, वो तो वहीं पे है। आमदन वहीं पे है। हाँ, हम तो पेट्रोल ही यूज़ करते हैं वैसे मेरे पे इलेक्ट्रिक एक्टिवा भी है अपना। हाँ। तो पेट्रोल हमारा कम यूज़ होता है वैसे भी ना। यानी कि विकल्प है कि हम इलेक्ट्रिक पे हाँ शिफ्ट जी, हो हाँ जी। सकते हैं। हाँ, विकल्प तो है ही। उससे कुछ फायदा मिलेगा आप लोगों को? हाँ, फ़ायदा मिलेगा ही अपना। इससे क्या होगा, कहते हैं जब मोदी जी कह रहे हैं कि अपना कि देश में तेल की कमी है अपना, तो उससे इलेक्ट्रिक पे हम आएंगे तो तेल की कमी को जो पूर्ति होगी अपना, सारा कुछ अपना प्रॉब्लम सोल्व होगी अपना। हो जाए, कम हो जाए इलेक्ट्रिक वाली पे। हाँ जी, टैक्स वो तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ना अपना। गवर्नमेंट कंपनी को कहे कि अपना कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे थोड़ा सुविधा दो, ये चीज़ें प्रोवाइड करो अपना लोगों को, तो इससे दिक्कत की कमी कम होगी ना हमारे लिए अपना तभी। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और आगे भी लोगों को आशंका है कि ये कीमतें और भी बढ़ सकती हैं, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक विकल्प हो सकता है कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जो है शिफ्ट हो जाए। लेकिन उसके लिए सरकार को कुछ जो कंपनियां हैं उनको रियायत देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना लोगों के लिए आसान और सस्ता हो, टैक्स में कुछ कमी की जाए। और जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के रेट बार बार बढ़ रहे हैं, इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। आने वाले दिनों में जो किराए के रेट हैं वो भी बढ़ाए जा सकते हैं, चाहे ऑटो संचालकों की बात करें, टैक्सी संचालकों की बात करें या माल भाड़े की बात करें, क्योंकि जिस तरह से पहले 3 रुपया, उसके बाद 90 पैसे और आज एक बार फिर 90 पैसे बढ़ाए गए, यानी कि 5 रुपए के करीब की बढ़ोतरी अब तक डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कर दी गई है। ऐसे में लोगों की जेब पर इसका सीधा असर रहेगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। अब चरखी दादरी से पेट्रोल पंप से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कैसे हैं वहां पर हालात, और महंगाई के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या रिएक्शन है। भारत देश में तीसरी बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, जिसके कारण लोगों को खासी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं और महंगाई बढ़ती है, लोगों को घर खर्च चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर गाड़ी और मोटरसाइकिल तेल डलवाने के लिए पहुंची हैं और महंगाई इतनी बढ़ गई है, वहीं 100 के पार यहाँ पेट्रोल पहुंच गया है और लोगों का कहना है कि अब कैसे गुजारा हो पाएगा, क्योंकि आम जन को भी खासी परेशानियों का सामना यहाँ करना पड़ा है। वहीं यहाँ जो तेल डलवाने के लिए लोग पहुंचे उनसे भी बात करेंगे। तीसरी बार फिर पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी हुई है, क्या कहेंगे। मेरा तो ये मानना है कि तीसरी बार नहीं, कम से कम ये 13 बार और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके के हालात हम देख रहे हैं, ये चुनाव से पहले लोग ये आशंका जता रहे थे कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे बंगाल के, उसके बाद तेल के रेट बढ़ेंगे। और धीरे धीरे देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई उस वक्त 108 रुपये प्रति डॉलर है ना बैरल का रेट था, और उस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमत करीब 55 रुपये के आसपास थी, और आज उसी डॉलर पे प्रति बैरल पे खड़ा है 105 के। लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें, पेट्रोल आप देखिए 100 रुपये से ऊपर पहुंच गया है, डीजल आज 93 रुपये है, और ये तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। हर रोज यानी हर दूसरे और तीसरे दिन का काम है जब ये छोटा छोटा करके बढ़ाते हैं, यानी मुनाफा कमाने की सरकार है। तेल कंपनियों को जब भारी मुनाफा हो रहा था उस वक्त उपभोक्ताओं को राहत नहीं दी, और लेकिन आज जब थोड़ा सा दबाव तेल की कीमत जब बढ़ी है तो वही भार फिर उपभोक्ताओं पर डाल रहे हैं, तो एक तरीके से लूट का काम है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो क्या जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं उनमें भी कोई बढ़ोतरी होने? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, सारी चीजें परिवहन पे टिकी हुई हैं। जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो, क्योंकि आवागमन का मेन जो है वो सारा ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रांसपोर्ट की अगर इनकी तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पे खाद्य पदार्थें, सब्जियां हैं, दूध है, इन सब के दाम बढ़ेंगे, और उस पे सबसे जो बड़ी मार है मध्यम और जो गरीब लोग हैं उन पे पड़ने वाली। लोगों का कहना है कि 3 बार पेट्रोल डीजल जो बढ़ा है उसके कारण रोजमर्रा की चीजें में भी बढ़ोतरी होगी और महंगाई बढ़ने वाली है और आम जन को खासी परेशानी होने वाली है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। तो हर जिले में कैसे हालात हैं, लोग कैसे महंगाई से जूझ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से परेशान हैं। अब सोनीपत का हाल आपको दिखाते हैं, वहां पर क्या हालात हैं। लगातार तीसरी बार जो है पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। हफ्ते में 2 बार रेट बढ़े थे, वहीं पर अब 10वें दिन के अंदर अंदर
तीसरी बार जो है पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं। पहले जो बढ़े थे 3 रुपए करीब, फिर 81 पैसे, फिर 97 पैसे और अब 87 पैसे पेट्रोल और 91 पैसे डीजल पर बढ़े हैं। वहां पर अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग बाग जो है भीड़ लगाकर बैठे हैं। वहीं पर आपको लोगों से बातचीत करेंगे कि पेट्रोल बढ़ने से कितना फर्क पड़ा है। भाई साहब, रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल के। जी, यहाँ पर लोग हैं जो गाड़ी वाले, उनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब, रेट बढ़े हैं पेट्रोल के, डीजल के, क्या कुछ कहना? कुछ नहीं है सर, ये यूज टू हो गए इन चीज़ों के। और पहले तो होता था बंद, अब तो लीस्ट एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट कुछ अच्छा करेगी। सच बताऊं, पहले होता था ऑल ऑफ अ सडन जब चीज़ें बढ़ती थी ना, बहुत टाइम बाद होती है, मतलब ये चीज़ें वंस इन अ ब्लू मून होती थी। अब तो रूटीन का काम है, बढ़ रहे हैं भाई साहब, खर्चे बढ़ रहे हैं। 10 दिन के अंदर 3 बार रेट बढ़ा दिया और करीबन ये लगा लीजिए 5 रुपए करीब रेट बढ़ गया। तो लोगों की जेबों पर कितना असर पड़ेगा? सर बहुत गंदा इफेक्ट है ये जेबों पर, क्योंकि ओवरऑल अगर फ्रीक्वेंसी देखेंगे ना पर मंथ कंजम्पशन की, तो दैट इज इंक्रीज अप टू 10 to 15% सिर्फ फ्यूल एक्सपेंसेस में। क्योंकि जिसने ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करनी है, क्या करेगा वो, खर्चा सारा यहीं जाएगा, निकलेगा उसका। पीएम का कहना है कि लोग बाग अपनी पर्सनल गाड़ियां छोड़कर ट्रांसपोर्ट यूज करें सरकारी जो है, उसके बाद ही जो फ्यूल की कमी है वो पूरी हो सकती है। सर पीएम साहब के पास है जीएमसी, 3 करोड़ का एसयूवी है। एक बार वो आ जाए ट्रांसपोर्ट में इसी टाइम पे, इसी क्लाइमेट में, जनता भी आ जाएगी। जनता तो है ही बेचारी आम, पिस रही है वो तो वो कहते हैं कि भाई हमें फ्री करो इन चीज़ों से, टेंशनों से। लोग ना सर, पता है क्या है, लोगों में हड़बड़ी है बहुत ज़्यादा, एंग्जाइटी बढ़ गई है। ये चीज़ें देखनी चाहिए उनको, गवर्नमेंट को, क्योंकि पर कैपिटा इनकम कम हो गई है, कोई डिससेटिस्फेक्शन लेवल पीक पे है। क्या कर रहे हैं हम? कुछ नहीं कर रहे। उसके साथ साथ महंगाई भी हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम, दूध के दाम, दही के दाम, यही बढ़ रहे हैं। हम अफोर्ड कर पा रहे हैं, भगवान का शुक्र है। जो नहीं कर पा रहे उनका क्या क्या करें? उनके घर जाओगे ना साहब, खाना नहीं पक रहा उनके घर, तो उनकी सोचनी चाहिए। बिजनेसमैन है वो, टैक्स और भी भर देगा, मैं डीजल और भी डलवा लूंगा, मेरे को नहीं मसला, महंगा कर दो। बट एक यार कैटेगराइज करो चीज़ों को, प्रायोरिटाइज करो, पर कैपिटा इनकम बढ़ाओ। गरीब आदमी पिस रहा है। बस अब पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना? बस अब पीछे से महंगा हो रहा है तो दाम तो बढ़ेंगे ही। अभी कितना रेट बढ़ा है? भाई 1 रुपया कुछ पैसे हैं दोनों पे, पेट्रोल भी और डीजल भी 1 रुपया कुछ। तो इससे सेल्स में कितना फर्क पड़ा है? सेल्स बढ़ी है या अभी घट रही है? सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सेल वैसे एट इज है, जो पहले थी वही सेल अब है, बोले कुछ ना कुछ ज्यादा ही सेल हो रही है। रेट बढ़ रहे हैं, इसके चक्कर में लोग ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़ सकते हैं जी। तो ये हमारे साथ जो पेट्रोल पंप के मैनेजर थे, इनका कहना है कि सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जो सेल है वो बढ़ गई है, क्योंकि लोगों को ये वहम है कि और रेट और बढ़ेंगे, और हो सकता है कि रेट अभी और बढ़े। उसके बाद देखना ये होगा कि रेट बढ़ने के बाद लोगों की जेबों पर और कितना असर पड़ेगा और महंगाई किस हद तक जा सकती है। सोनीपत से सचिन कौशिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। अब यमुनानगर से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ हालात हैं वहां पर महंगाई बढ़ने के बाद, पेट्रोल डीजल के दाम खासकर बढ़ने के बाद। पर फिर से जो है तेल के दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़े हैं। यहाँ पर भी देखते हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, क्योंकि तेल एक अनिवार्य भी है। मैम, एक तो अपना नाम, आज आप तेल डलवाने आए हो, कितने पैसे बढ़े, क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली सर, वो मतलब गवर्नमेंट ने अपने अकॉर्डिंगली ठीक ही किया होगा, उनको पता है ना देश कैसे चलाना कैसे नहीं, और हम गवर्नमेंट के साथ में है सर। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात पर इफेक्ट पड़ रहा है सर इसका, बट वही है, चलो ठीक है, अपना जितना हो सके सबको साथ में लेके चले, बस यही हो सकता है। और जो मोदी जी ने अपील की तो हम उसके साथ में है। थैंक यू सर। बड़ी अच्छी बात है, मोदी जी की अपील के साथ है। सर, आप तेल डलवाने आए हो, आप क्या कहना चाहोगे? एक बार तेल के रेट फिर बढ़ गए। सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सर सरकार आम जनता को परेशान कर रही, कभी 10 रुपए बढ़ावा, कभी 2 रुपए बढ़ावा, कभी 25 पैसे बढ़ा, लगातार रेट बढ़ना गलत है। एकदम सीधे 10-12 बढ़ा दो, एकदम 10-12 बढ़ा दो आप, ताकि पब्लिक भी इसको महसूस भी ना हुआ। अभी आपने देखा होगा कस्टमर बहुत कम है, आ नहीं रहे लोगों को साइकिलें खरीदनी चाहिए। लोगों को, सरकार को मैं खास तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ, भाई सरकार जो भी लड़का या जो भी परिवार वाले सोलर ऊर्जा लगाते हैं उस पर 50% सब्सिडी दी जाए। धन्यवाद। बिल्कुल, यहाँ पे पेट्रोल पंप के मालिक भी हैं सर, अपना नाम। आज एक बार फिर से रेट बढ़ा है। मोदी जी ने अपील भी की थी, क्योंकि जिस तरीके से गैस है, पेट्रोल है, ऊर्जा है, ताकि एक संकट, वैश्विक संकट आया हुआ है, तो इसमें कम से कम इस्तेमाल करें। लेकिन तेल बढ़ाने को लेकर हालांकि जो कई कस्टमर हैं वो खुशी खुशी से रहेगा जी, हम तो देश के साथ हैं। आप क्या, कितनी सेल में फर्क पड़ा है जी?
देखिए सेल साल तो ये है कि देश हित के लिए तो सेल साल कुछ है ही नहीं, मैटर ही नहीं करता। तो पेट्रोल का रेट जो है 86 पैसे, डीजल का जो है ये आपका बढ़ गया है 92 पैसे, पेट्रोल हो गया 100 रुपये 43 पैसे। तो मतलब आपकी सेल पे आपने कही थी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ये तो जो मोदी जी देश हित में लिए बेर तो करना पड़ेगा, हंस के करो या रो के करो। ये तो क्या है, घर और कारोबार चलाने में आजकल एक पसीना आ जाता है। ये तो इतना बड़ा देश है, विश्व के साथ करना है, तो उसको मैनेज करने में भी बहुत मुश्किल है। मतलब बड़ी अच्छी बात बताई, हालांकि हमारी ग्राहकों से भी बात हुई है और उनका यही कहना है, चाहे रेट बढ़ रहा है वो मोदी जी की अपील के साथ है। अभी पेट्रोल पंप मालिक से बात है, उन्होंने कहा कि सेल तो बाद में, एक देश चलाना है बहुत बड़ी बात है, घर चलाना होता है तो उसके लिए भी 100 दिक्कतें आती हैं। वैश्विक संकट है तो पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। और सेल्समैन ने ये भी कहा कि जब भी लोग तेल भरवाने अभी आ रहे हैं, कहते कि रेट बढ़ गया तो कहते कोई बात नहीं, बढ़ गया तो कोई बात नहीं। एक बड़ी अच्छी बात है कि लोग देश के साथ हैं और तेल का जिस तरीके से रेट का चढ़ना लोगों को, हालांकि जेब में असर तो पड़ रहा है लेकिन उन्हें कोई परेशानी नहीं मिल रही। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। देश की राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से लोग परेशान हैं और वहां पर भी हालात ये हैं कि बढ़ोतरी का जो असर है सीधे लोगों की रसोई तक पहुंच रहा है। सीधे अपने संवाददाता की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की है। साथ ही अगर आपको बताएं तो 10 दिन में ये तीसरी बार है जब पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा जो है वो किया गया। इस वक्त हम पेट्रोल पंप देश की राजधानी में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोग हैं जो तेल डलवा रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया, ये 10 दिन में तीसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की गई है, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? मैडम बहुत परेशानी हो, जो पहले 97 का था वो 99 का हो गया, इवन दो कि 100 का हो गया है। अब उसके हिसाब से अगर देखो तो हर महीने में अगर 2-2 रुपये बढ़ेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। अब यही सोचते हैं कि इससे ज़्यादा पेट्रोल से बढ़ी तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लें, बट इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे जाएंगे तो वहाँ भी बिजली के रेट हाई होते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि दिन पर दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी कैसे सर्वाइव करेगा। गुड़गांव से मेरा ट्रैवल रहता है, जो मैं पहले 300 रुपये का टैंक फुल कराता था वो मेरा 5 दिन चलता था, अब मेरा 300 रुपये का केवल 3 दिन चलता है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उस हिसाब से कमाइयाँ रही नहीं है लोगों की। कटौती भी कर रहे हैं, कम डलवा मैडम, क्योंकि ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। कितनी दिक्कत हो रही है भैया? बहुत ज़्यादा मैम आजकल के टाइम में, क्योंकि लोगों के पास काम तो रहा नहीं है, अब सैलरी बढ़ाते नहीं है लोग, ऊपर से खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं इसमें। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। और ऐसे में अगर आपको करंट प्राइस भी हम दिखाएं तो देखिए 99.51 रुपीज़ पर लीटर राजधानी में पेट्रोल के दाम जो है वो पहुंच गए हैं। पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे की वृद्धि करी गई है, तो वहीं डीजल के दामों में भी 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी जो है वो की गई है। तो साथ साथ CNG के दामों में भी यहाँ पर इजाफा जो है वो देखने को मिला है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, 10 दिन में तीसरी बार है जो पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की गई है, बढ़ाए गए हैं, कितनी परेशानी आप लोगों को? महंगाई आएगी मैम, सबसे ज़्यादा। हमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, शॉर्ट डिस्टेंस चलते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन का है, जहाँ से सारी सब्जियाँ आती है, दूध आते हैं, सब महंगे हो गए। तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो आपको लग रहा है पेट्रोल डीजल महंगे होने का असर जो है वो और चीज़ों पे भी लगेगा? हम लोग को नॉर्मल जो ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम रूट लेवल पे सब्जियां महंगी होगी, दूध महंगे होंगे, हर वो चीज़ महंगा होगा जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। तो देखिए सही, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि सीधा असर जो है वो जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उनका अन्य चीज़ों पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से जो और चीज़ें हैं वो भी महंगी हो जाती है। भैया, आज तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़े हैं, कितनी मुश्किलें आप लोगों को हो रही है? मुश्किल तो हो ही रही है। अब क्या तो अंदर अब क्या करें, 99 पे भरवाना तो पड़ेगा ही अगर ख़त्म हो रहा है तो। अब तो ऐसा लग रहा है 100 का आंकड़ा भी पार कर जाएगा जल्दी। हाँ, जल्दी 105 आराम से जाए। अल्टरनेटिव की ओर भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि ईवी ले लेंगे या फिर कम डलवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर ईवी देखोगे तो ईवी भी 1.5 लाख रुपए करीब की आती है। कोई मिडिल क्लास आदमी कैसे देखेगा ईवी के बारे में सोचने की? तो अल्टरनेटिव तो क्या ही होगा अब इसका।
तो देखिए कई सारे असमंजस में लोग जो है वो नजर आ रहे हैं और ऐसे में जो आंकड़ा है वो लोग कह रहे हैं कि जल्द ही 100 का आंकड़ा भी पेट्रोल जो है वो पार करेगा। ऐसे में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। मैं आरजू सेठ, कैमरामैन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो इस बढ़ती महंगाई की वजह से अब लोगों को लगने ये लगा है कि कभी भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं उसकी वजह से जो हालात हैं और भी ज़्यादा शायद बढ़ सकते हैं, महंगाई और बढ़ सकती है। पानीपत में क्या कुछ हालात हैं अब ये भी आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट युद्ध का असर अब भारत देश पर दिखने लगा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। अगर 8 दिनों के भीतर की बात करें तो 8 दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल में तीसरी बार जो है रेट में बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल की अगर बात की जाए तो पेट्रोल में 86 पैसे की वृद्धि की गई है। वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की दर से वृद्धि की गई है। पेट्रोल पंप हम जानते हैं कि यहाँ जो सेल्समैन है उनसे जानते हैं कि कितने पैसों की इस बार वृद्धि की गई है और 10 दिनों में, पिछले 10 दिनों में कितनी बार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि? पिछले 10 दिनों में 3 बार रेट बढ़ चुके हैं जी। एक बार 3 रुपए बढ़ा था, फिर 91 पैसे, फिर 91 पैसे, आज फिर 91 पैसे बढ़े हैं। क्या लोग उसी तरह ही खरीद रहे हैं या कुछ नियम नए बनाए गए हैं कि इतना लीटर ही पेट्रोल मिलेगा, जिस तरह चंडीगढ़ में भी बनाए गए हैं? नहीं, कोई नियम नहीं है जी। वैसे कल हमारे मैनेजर साहब ने बोला था कि 50 लीटर से ऊपर पेट्रोल नहीं देना है। कोई भी टंकी फुल करे, टंकी फुल नहीं करनी, 50 लीटर से ऊपर देना ही नहीं किसी को, बस ये बोला। डीजल की खपत इस समय ज्यादा है क्योंकि किसान भी अब खेतों में ट्रैक्टरों से अपने खेत जोत रहे हैं, वहाँ भी डीजल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्या किसानों के लिए भी ऐसा कुछ लगाया गया है कि 50 लीटर से ज्यादा नहीं, 500 लीटर के करीब बोला गया। डीजल 500 लीटर और पेट्रोल 50 लीटर से ऊपर देना। ठीक है। अब पेट्रोल डीजल लेने के लिए आए हैं, पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं, 3 बार इजाफा हो गया, आज फिर रेट में वृद्धि हुई है। क्या कहेंगे कि कितनी महंगाई बढ़ेगी? सर देखो, इसमें जनता क्या कर सकती है? जो अब महंगाई पीछे से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो इनको बढ़ाने पड़ेंगे, इनकी मजबूरी है, इसमें ये कुछ कर थोड़ी सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण के दौरान कहा था कि सरकारी वाहनों का प्रयोग करें, अपने पर्सनल वाहनों को छोड़कर। किस तरह से देखते हैं उनकी जो अपील थी? सर जो हम अब हमारे को पर्सनल काम है, हम उसको छोटे छोटे कामों के लिए कैसे सरकारी वाहन यूज कर सकते हैं? ये महंगाई का तीसरा झटका है, क्योंकि 10 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम 3 बार बढ़ चुके हैं और अब हालात ये है कि लोग इसकी वजह से परेशान हैं और अब उनको लगने ये लगा है कि जब तक मिडिल ईस्ट के हालात ठीक नहीं होते तब तक महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम कभी भी बढ़ सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। हरियाणा विजन 2047 को लेकर आज से 31 मई तक सीएम सैनी की अहम बैठक है। विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की मजबूत भागीदारी और विकसित दर बढ़ाने की रणनीति पर मंथन। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 5 वरिष्ठ डॉक्टर्स पर तय जिम्मेदारी में लापरवाही बरतने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई। एक डॉक्टर को किया गया सस्पेंड। ACS सुमित मिश्रा ने जारी किया आदेश। आम जनता की जेब पर फिर बड़ा बोझ, 10 दिन में तीसरी बार बढ़े ईंधन के दाम। पेट्रोल 87 और डीजल 91 पैसे महंगा। वहीं CNG के दामों में भी 1 रुपए की बढ़ोतरी। ईंधन के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस